अच्छा, अभी 2023 में इस प्रोजेक्ट ने मतलब बच्चों के लिए रन करना था, तो थोड़ा सा डिले पैकेज 2 है। होना था। अब क्या बता सकते हैं कि रफली कब तक आप क्लासें यहाँ पे रन करेंगे, फंक्शनल कब होगा? लेकिन कंट्रैक्टर की सुस्ती की वजह से आज संत जिसे कहते हैं, जिसको लीड कर रहा है आदिल साहब, उसकी सुस्ती की वजह से मैंने कई लेटर उसको लिखा है और अभी मैं इसको जो है लगातार एलडी लगाने जा रहा हूँ। बीएनआर जो डिपार्टमेंट है उसकी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है कि ये छुमिक ब्रिज के पास जो है रोड की विड्थ सिर्फ 7 फुट रह गई है, नीचे से बिल्कुल कट के जो है वो खंडर बना हुआ है, तो हमारी बस वेन्स को कट करने वहाँ बहुत ही मुश्किल है, तो किसी भी टाइम में कोई हादसा हो सकता है। इनको ब्लैक लिस्ट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिकरदू टीवी और मैं हूं कासिम भट्ट। दोस्तों, आज हम एक स्पेशल प्रोग्राम ट्रांसमिशन के साथ जो है आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और इस वक्त हम यूनिवर्सिटी ऑफ बल्दिस्तान के अहाते में मौजूद हैं कि इंतहाई एक टफ़ और रफ़ सड़क से गुजर के जो है वो हम यूनिवर्सिटी ऑफ बल्दिस्तान तक पहुँचे हैं। मजमूई तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ बल्दिस्तान की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 1500 कनाल ज़मीन जो है ये अहलियान उल्डिंग ने तोहफ़तन जो है इस अजीम मकसद के लिए इन्होंने दी है और उस मकसद में किस हद तक एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया कामयाब हुई है और कब से बाकायदा क्लासों का आगाज़ होगा, इस हवाले से भी यहाँ पे जो ज़िम्मेदारान हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बल्दिस्तान के और इस प्रोजेक्ट के हवाले से भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन मैं सरदस ये बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ बल्दिस्तान तक लिंक करने के लिए जो अप्रोच सड़क है जिसको सिकरदू लमसर रोड भी कहा जाता है, और ये सड़क जो है अभी तक मुकम्मल नहीं हो चुकी है। 2015 में इस रोड के टेंडर हुए थे, लेकिन 9-10 साल गुजरने के बावजूद ये मंसूबा मुकम्मल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम सिकरदू शहर से अगर अप्रोच की बात करें तो ये सड़क जो है वो छोटी गाड़ियों के लिए या 4x4 गाड़ियाँ ही इस वक्त आ सकती हैं और पुल के करीब जो छुमिक ब्रिज है उसके करीब जो है एक बहुत बड़ा सा शिगाफ पड़ गया है और जो रोड नाले की साइड पे दरिया की साइड पे वो जो सड़क थी वो भी कट चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ तक अप्रोच में लोगों को बड़े मुश्किलात हैं। और अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी की जो बस है जो तलबा से भरी होगी वो किसी सूरत जो है इस सड़क से गुजर के यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुँच सकती है। और एक बहुत बड़ी वजह जो है इस सड़क की तामीर को मुकम्मल न होना भी बताया जाता है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी अभी तक फंक्शनल नहीं हो सकी है। चूँकि यहाँ पे तामीरात के लिए जो मटेरियल आना था, सरिया आने थे, बड़े बड़े 10 व्हीलर और 22 व्हीलर ट्रकों में मटेरियल ना आना था, लेकिन इस सड़क के नामुकम्मल होने की वजह से तामीराती मटेरियल भी यहाँ पे बर वक्त नहीं पहुँच सका है, जिसकी वजह से इस यूनिवर्सिटी को जो ड्यू टाइम में इसने फंक्शनल होना था वो नहीं हो सकी है। ताहम यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का आज ये कहना था, उनका दावा था कि 21 मार्च यानी नौरोज़ 2024 के दिन जो है इस यूनिवर्सिटी को फंक्शनल करने की वो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन बज़ाहिर हमें इस सड़क से गुज़रते हुए कहीं आसार दिखाई नहीं देते हैं कि यह वाकई इस सड़क से क्या यूनिवर्सिटी की बस गुज़र सकती है। और बताया जाता है कि एक मरतबा खाली बस तो यहाँ तक आ चुकी है, लेकिन ये पुश्ते गिरने से पहले की बात है और इस वक्त जो है सड़क जो है वो बर्फ़बारी के बाद जो है इंतहाई ख़राब हो चुकी है और इस सड़क पे किसी बस का या किसी बड़ी गाड़ी का गुजरना महाल है। आज इन दोनों इश्यूज़ चूँकि एक दूसरे को लिंक करते हैं, ये प्रोजेक्ट एक दूसरे को लिंक करते हैं, इसलिए इन दोनों प्रोजेक्ट के हवाले से एक मुख्तसर सी रिपोर्ट इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इस प्रोजेक्ट को फोकस करने का मकसद ये था कि ये हमारी नस्लों का प्रोजेक्ट है। यूनिवर्सिटी ऑफ बल्दिस्तान हमारी नस्लों का प्रोजेक्ट है, जबकि सिकरदू लमसा शिगर रोड की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल रूट है और दो अज़ला को आपस में कनेक्ट कर सकती है। तो आइए हमारे साथ रहें, हम इन दोनों इश्यूज़ पे यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से भी बात करेंगे और प्रोजेक्ट डायरेक्टर से भी बात करेंगे और साथ ही हमने चीफ़ इंजीनियर महकमा तामीरात आमा बल्तिस्तान से भी रब्ता किया था कि हम इस रोड पे जो डिले टैक्टिस हैं और जो तामीराती काम रुका हुआ है, टाइम पे ये मनसूबा क्यों नहीं कंप्लीट हुआ, इस हवाले से जानना चाहते थे, लेकिन उनका कोई ज़िम्मेदार आदमी अभी तक यहाँ पे नहीं आया है और जिसकी वजह से जो है इस रोड पे डिपार्टमेंट का क्या मौक़िफ़ है वो शायद हम पेश नहीं कर पाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको ये प्रोजेक्ट भी दिखाते हैं और मुतल्लिका लोगों से बात भी करवाते हैं। ये मास्टर प्लान टोटल 1500 कनाल हमारा कवर्ड एरिया है, जिसमें जो लोअर प्लेटू है ये 1000 कनाल की है, अपर प्लेटू हमारी 500 कनाल की है।
क्योंकि ये लोअर प्लेटू थोड़ा सा फ्लड जोन में आता है, इसलिए सारा डिज़ाइन हुआ है अपर प्लेटू पे, जो कि 500 कनाल है। इसमें हमारा ये मेन गेट है, विजिटर पार्किंग एरिया है, और यहाँ पे मेन गेट है। इधर और हेड वाटर टैंक है, जिसकी जो 6ठे मंजिल पे टैंक बनेगी 1 लाख कैपेसिटी की, और साथ ही यहाँ पे 1.5 लाख कैपेसिटी की अंडरग्राउंड वाटर टैंक। ये फर्स्ट हमारा एडमिन ब्लॉक है, और एकेडमिक ब्लॉक 1 और एकेडमिक ब्लॉक 2। एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक अभी हमारा मुकम्मल हो गया, एकेडमिक ब्लॉक 1 और 2 आखिरी मराहिल में है। अच्छा, अभी 2023 में इस प्रोजेक्ट ने मतलब बच्चों के लिए रन करना था, तो थोड़ा सा डिले होना था। अब क्या बता सकते हैं कि रफली कब तक आप क्लासें यहाँ पे रन करेंगे, फंक्शनल कब होगा? अभी फिलहाल हमारे पास तो ये तीनों ब्लॉक मई जून तक एकेडमिक 2 ब्लॉक्स भी तैयार हो जाएगा, लेकिन मेन हमारे पास जो शिगर रोड है, जहाँ से हमारी बसें नहीं गुजर सकती, ब्रिज से पहले भी रोड मुकम्मल नहीं है, वहाँ पे सारा कटा हुआ है। उस वजह से हम अभी फिलहाल शिफ्ट नहीं कर सकते, नहीं तो इमरजेंसीली हम 1-2 महीने के अंदर भी शिफ्ट कर सकते हैं। रोड सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, रोड यहाँ तक अप्रोच के लिए। रोड के हमारे मटेरियल शिफ्टिंग में जो हमारे पास हेवी ट्रक्स आते हैं, 32 टन की ट्रक्स डायरेक्ट इस्लामाबाद से यहाँ पे, क्योंकि हम ग्रेड 60 के स्टील इस्तेमाल करते हैं, वो डायरेक्ट ही मेन डीलर से लाते हैं, तो उनकी ट्रक्स वगैरह की मूवमेंट में हमें बड़े मसाइल आ रहे हैं रोड की वजह से। दूसरा, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट की बसें अभी भी नहीं गुजर सकते, सिर्फ मटेरियल की छोटी गाड़ियों में हम शिफ्ट करके ले आ रहे हैं। उसके अलावा अभी फ्यूचर एक सेकंड यहाँ पे ऐसा है सर, जब हमारा रोड का मसला होगा ना सर, तो ये बिल्डिंग हमारी तैयार है, ये बिल्डिंग हमारी तैयार है। ये जो है थोड़ा सा काम रहता है। अभी जो हम 15 रोज के रोज जो एक 20 साहब ने मुझे बताया है, हम इन दोनों बिल्डिंगों में क्लासेज रन कर सकते हैं, बिल्कुल रेडी है। ये 1 था, ये एडमिशन 2 है, ये इससे लिंक है सर। लाइब्रेरी में इसी तरीके से सर ये लिंक होता है सारे अंडरग्राउंड टैंक बनाया हुआ है, 1 लाख गैलन का, 1 लाख गैलन का है, ये पूरा हो जाएगा। पानी उसमें भरा हुआ है। इसके अलावा सोर्स क्या है पानी का आपके पास? नहीं, हमने सरफरंगा से जो है वो चश्मा दिया हुआ है हमें, उसमें पाइप ले किया हुआ है, वहाँ से पंप करके ला रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बल्तिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन के मरकज़ी रहनुमा जनाब कमर नजमी साहब। कमर नजमी साहब, बहुत शुक्रिया आपने सिकरदू टीवी को वक्त दिया। ये यूनिवर्सिटी का ख्वाब सबसे पहले जो नारा था कमिश्नरी और यूनिवर्सिटी, ये बल्तिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन का था। यूनिवर्सिटी की तरफ भी पेशरफ शुरू हो चुकी है, तामीरात का काम भी ज़ोर शोर से जारी है। बताइए कि ये जो अप्रोच रोड है इस यूनिवर्सिटी के लिए, वो उस रोड से कितने मुतमईन है? अभी आप ट्रेवल करके आए हैं। शुक्रिया भट्ट साहब, और मैं स्पेशली शुक्रिया करना चाहता हूँ सिकरदू टीवी का कि आप इस अहम जो प्रोजेक्ट है इस हवाले से आपने एक स्पेशल ट्रांसमिशन की। तो आज हमने ट्रेवल किया, उसकी हालत आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल सड़क जो है उसको चलने के काबिल नहीं है। 4 जो पहिया गाड़ी है वो बमुश्किल आता है, तो इधर जो सामान लाना है, बस जो यूनिवर्सिटी की जो बस होगी वो इधर मेरे ख़्याल से वो नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिज के साथ भी मेरे ख़्याल से वो पूरा गिर गया है, को पुश्ते गिरे हुए हैं। और ये रोड जो है तकरीबन 2017 में इसकी टेंडर हुई है, और ठेकेदार बरादरी और जो भी इस चीज़ में मुलविस है, वो उन्होंने प्रॉपर तरीके से काम ना करने वक्त पर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट ना करने की वजह से आज यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान भी सफ़र हो रहा है। और इसके साथ साथ ये जो रोड लमसा जो रोड है वो हमारे टूरिज़म के हवाले से, हमारे माउंटेनिंग के हवाले से या क्लाइंबिंग के हवाले से भी ये बहुत अहमियत के हामिल रखता है, क्योंकि यही जो रूट है वो कनेक्ट करता है, केटू को कनेक्ट करता है, यही रोड शिगर जो डिस्ट्रिक्ट है उसको कनेक्ट करता है। और हमारे जो मुस्तकबिल के जो ख्वाब है, मुस्तकबिल के जो मतलब हमारा इदारा है बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी को भी यही रोड कनेक्ट करता है। तो अब तक ये रूट जो है मतलब कंप्लीट ना होना, ये डिपार्टमेंट जो हमारे BNR जो डिपार्टमेंट है उसकी कारकर्दगी पर भी सवाल निशान है, और हमारे हुकूमत हैं उसका एजुकेशन के साथ कितना इंटरेस्ट है, एजुकेशन को कितना वो लोग मतलब प्रायोरिटी पर रखते हैं, ये इनकी प्रायोरिटी को भी जाहिर करते हैं। नहीं तो डिपार्टमेंट ने तो ठेका दे दिया, अब आगे जो ठेकेदार हैं उनकी कारकर्दगी को भी हमें बात करनी होगी कि उन्होंने तामीर करना था, और इतलात ये है कि पेमेंट तो ले चुके हैं।
मेरी भी इतला यही है कि ये जो प्रोजेक्ट जो दिया है या जो ठेका जो दिया है वो फुल पेमेंट पे देने के बावजूद भी इन्होंने ये जो ठेकेदार हजरात हैं इन्होंने काम कंप्लीट नहीं किया है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं ये अपील करता हूँ कि ये जो ठेकेदार है इनको 2 महीना या 1 महीने के टाइम फ्रेम दे दे। अगर ये लोग काम कंप्लीट ना करने की सूरत में इनको ब्लैक लिस्ट किया जाए और इनको आइंदा किसी भी मतलब ठेका या कोई भी काम देने से मतलब ना दिया जाए इनको। सही, बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ बात कर रहे थे और चूँकि टाइम का मसला था इसलिए मुख्तसर गुफ्तगू की। सवालात भी कमर नजमी साहब से बहुत ज़्यादा थे। अब हम ज़रा प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब से भी बात करेंगे। और इस यूनिवर्सिटी की तामीर में भी सुना है बड़ा डिले हुआ है, 2023 अक्टूबर में इस प्रोजेक्ट ने कंप्लीट होना था और इब्तदाई जो पोर्शन था कंप्लीट होना था और क्लासों में रन होना था, लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुआ। आज ये अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान। सर बहुत शुक्रिया, आपने सिकरदू टीवी को वक्त दिया। इस प्रोजेक्ट का पहले तो अपना तारुफ करवाए और फिर इस प्रोजेक्ट के हवाले से ज़रा बताइएगा। मैं अपनी तरफ से भी और यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान की तरफ से भी आपको यहाँ पे आने पे वेलकम करता हूँ और आपने यहाँ आकर हमारी बहुत इंकरेजमेंट की। मेरा नाम इंजीनियर गुलाम हैदर है। मैं यहाँ पे एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर यूनिवर्सिटी इंजीनियर जो है वो काम करता हूँ। हमारे इस प्रोजेक्ट में जो मुख्तलिफ पैकेजेस में मतलब ये काम हो रहा है। एक बाउंड्री वाल का पैकेज था, पैकेज 1 जो 3 करोड़ का था वो मुकम्मल हुआ। पैकेज 2 जो है वो 2022 में शुरू हुआ था, ये 522 मिलियन का है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक और एकेडमिक ब्लॉक्स और पानी की टैंकियाँ वगैरह भी, पानी की टैंकियाँ भी बनी है 1 लाख गैलन का। और जो एकेडमिक 1 और 2 है इसमें थोड़ा काम बाकी है, लेकिन कंट्रैक्टर की सुस्ती की वजह से आज सन्स जिसे कहते हैं, जिसको लीड कर रहा है आदिल साहब, उसकी सुस्ती की वजह से मैंने कई लेटर उसको लिखा है और अभी मैं इसको जो है लगातार एलडी लगाने जा रहा हूँ। एलडी लिक्विडेटरी डैमेजेस कहते हैं, फाइन में लगाने जा रहा हूँ। उसका आम उर्दू में ज़रा तर्जमा करना, या कोई सज़ा दे रहे हैं, कोई जुर्माना कर रहे हैं? नहीं, मैं सज़ा नहीं, ये कंट्रैक्ट का उसूल है सर, उसूल है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये लिखा हुआ है कि अगर आप कोई ठेका लेते हो, टाइम में उसको मुकम्मल नहीं करते हो, अगर रीजंस आपकी जो है वो सॉलिड हो, अच्छी हो, तो उसमें यूनिवर्सिटी या कोई भी एम्प्लॉयर आपको एक्सटेंशन दे सकता है। लेकिन उसके बाद जो है अगर फिर भी आप एक्सटेंशन मांगते रहेंगे तो हर दफ़ा एक्सटेंशन नहीं मिलती है। तो उसमें ये होता है तकरीबन इसका 4 से 5 लाख रुपए पर डे के हिसाब से हम इसका मतलब रिकवर करने का सोच रहे हैं। और इसको 2 हफ्ते की नोटिस देंगे। नोटिस में आज भी मेरी बात हुई, वीस साहब की बात हुई है, तो इसने कल से फ़ौरन इधर मोबिलाइज होना है और इसने ये कहा है कि मैं 2-3 महीने में आपको मुकम्मल करके दे दूँगा। तो हम बेसियत में एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर में यही कर सकता हूँ अभी। उसको तो और तो कुछ हम ये नहीं कर सकते, कोर्ट में जाकर वो तो नहीं हो सकता है। लेकिन जो प्रोजेक्ट की जो क्लासेस है, कंट्रैक्ट क्लासेस, इसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन कराऊंगा। बाकी हमारे रेजिडेंसीज है, मल्टीपर्पज़ हॉल है और दूसरा जो है टेक्निकल इंक्यूबेशन सेंटर है, ठीक है ना सर। ये अभी ही शुरू हुए, अक्टूबर में ही शुरू हुए हैं और इनका जो है 2 साल का मियाद है। और उन्होंने जो है सर्दियों में बहुत अच्छी हमारी वो किया, ड्राई वर्क, एक्सकवेशन, कंपैक्शन और इसकी जो है सरफेसिंग, ये सारा मुकम्मल किया रेजिडेंस में भी। हम सईद रसूल शाह साहब जो हमारे ठेकेदार है रेजिडेंस के, उसके बहुत मशहूर हैं। मल्टीपर्पज़ हॉल में मैं मुर्तज़ा साहब जो गिलगित के एक हमारे ठेकेदार है, उसका बहुत मशहूर हूँ। और यहाँ पे 4.5 किलोमीटर का रोड जो है आमिर साहब और आसिम जो है वो बना रहे नॉर्थ मेन के नाम से, हम उसके बड़े मशहूर है। और टेक्निकल इंक्यूबेशन सेंटर भी नॉर्थ मेन बना रहा है, उसके भी बड़े मशहूर हैं। सर आप सबके मशहूर हैं, आज सन्स के क्यों नहीं मशहूर हैं? आज सन के इसलिए मशहूर नहीं है कि उनका वो ये है कि जब इन्होंने 2022 में ये लिया हुआ था तो इन्फ्लेशन की एक हाइपर इन्फ्लेशन की एक ऐसी लेयर आ गई कि जिसमें जो है वो भी उसका कहना यह है कि कंट्रोल नहीं कर सका। जहां हम सरिया उसको 153 रुपये दे रहे हैं, वो 310 रुपये में लेके आ रहा है। तो इसकी वजह से मटेरियल मैनेज नहीं कर सका। लेकिन वो चीज़ मैंने उधर CDWP के मीटिंग में भी कहा, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो है ना SPD का मसला है ना यूनिवर्सिटी का है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हल नहीं कर सके ये इन्फ्लेशन को, हाइपर इन्फ्लेशन, तो आप क्या कर सकोगे। तो इस तरह का ये एक चला है, बार इसको भी कंसिडर करके ले जाओ कह रहे। सही। अच्छा, तो ये क्लासें क्या तवक्को है, कब से रन करेंगे आप?
क्लासों का सर अभी हम तकरीबन 300-400 स्टूडेंट बिठाकर जो है हम एडमिन ब्लॉक में और एकेडमिक 1 में जो है हम वो कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं जो मैंने आपको दिखाया। जी। लेकिन मेरी सबसे बड़ी कंसर्न ये है कि ये चुमिक ब्रिज के पास जो है रोड की विड्थ सिर्फ 7 फुट रह गई है, नीचे से बिल्कुल कट के जो है वो खंडर बना हुआ है। तो हमारी बस वेन्स को कट करने वहाँ बहुत ही मुश्किल है, तो किसी भी टाइम में कोई हादसा हो सकता है। तो मैं ऐसे प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है जब तक वो चीज़ नहीं होगी यहाँ पे हम शुरू नहीं कर सकते हैं। सही, मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी को फंक्शनल होने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो ये सड़क है। सड़क है सर। सड़क अगर मतलब हुई तो यहाँ पे भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कोई 100% यहाँ पे 35,500 स्टूडेंट के लिए बनाया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मतलब 1000 स्टूडेंट के लिए अभी मैंने बनाया है या 800 स्टूडेंट के लिए बनाया है। थोड़ी बहुत जो है इंटरनेट के भी मसले होंगे, थोड़ी बहुत बिजली का मसला होगा, थोड़ा बहुत पानी का मसला होगा, वो मैं फ़ौरन ही 10 दिन में 15 दिन में उसको कवर करूँगा। कवर करके जो तो ये रोड भी आप लोग यूनिवर्सिटी वाले खुद बनाए ना आप लोग? ये हमारे उसमें नहीं है ना सर। हमने जब इसका PC1 अप्रूव किया तो ये लोकल गवर्नमेंट ने बनाया, उसने पहले हमसे पहले मतलब ये टेंडर किया हुआ था। सही तो है। इस वजह से ये वो नहीं थी, ये एक सीरियस कंसर्न है। नहीं तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने विजिट किया था तो कोई बात नहीं हुई इस सड़क के हवाले से अप्रोच? चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात हुई, सब पहले वज़ीर आला हफीज़ुर रहमान साहब था, वो भी इधर आया हुआ था, उससे भी यही बात हुई है। ये बाद में खालिद साहब आए, खालिद खुर्शीद आप आए, उसकी बात हुई। मेजर जनरल FCNA कमांडर आया था यहाँ पे, उसने इफ्तिताह किया, उस वक्त भी VC साहब ने यही चीज़ किया। और हमने कश्मीर अफेयर्स तक भी अप्रूव किया, चीफ सेक्रेटरी को अप्रूव किया है, अभी CM को भी। मतलब ये सारा करने के बावजूद भी ये सड़क का टुकड़ा ठीक नहीं हुआ? लास्ट टाइम जो हमारी चीफ सेक्रेटरी के साथ वो उसने ये कहा है कि ये रोड हमने शुरू किया है लेकिन लमसद से उस तरफ से शुरू किया है, तो इस तरफ से नहीं है। पर मैं इसको ज़रा देखता हूँ इस तरह की मतलब करके। हमें कमिश्नर बल्तिस्तान भी इस तरह कह रहा है, चीफ इंजीनियर भी इस तरह कह रहा है, इसमें टाइम लगेगा और PC1 रिवाइज होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला सही, है। मतलब हम तवक्को रखें कि 2024 में हमारे बच्चे इन क्लासों में होंगे इधर? 2024 में इंशाल्लाह सर, 2024 में इंशाल्लाह। अगर इसके लिए किसी अगर ठेकेदार को यहाँ से निकालना भी पड़ेगा तो मैं पर्सनल कैपेसिटी में, VC साहब ने मुझे आज ये डायरेक्शन दिया है कि जो परफॉर्म नहीं करता उसको निकालो। और मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल अगर मैंने नहीं निकाला या मैंने किसी का एक्शन नहीं लिया तो फिर दोबारा मिलते हैं। और इसमें वैसे किस ठेकेदार को निकालेंगे? जिसका काम डिले होगा सर। किसका है अभी तक डिले? आज सन्स का है। आज सन्स ये किन की कंपनी अली है? अहमद जान एंड सन्स, आदिल साहब की कंपनी है। अच्छा, नहीं वो आदिल कोई साहब। टेक्निकल उसका कोई मसला होगा जिसको यूनिवर्सिटी ने हल करना है, आप लोग हल नहीं कर रहे हैं उसे ताउन देखिए नहीं कर सर, रहे हैं। मैं ऐसे प्रोजेक्ट डायरेक्टर में टेक्निकल आदमी हूँ, मेरा काम ड्राइंग यहाँ पे देना है, लेआउट यहाँ पे कराना है। इनमें से किसी की भी गलती होगी तो उसको नहीं पूछा जाएगा, मुझे पूछा जाए। एक कोना भी 1 इंच से हट जाएगा मुझसे पूछा जाएगा, ठीक है ना सर? सही। जैसे ड्राइंग में दिया हुआ है कंसल्टेंट ने, ऐसे मैंने बनाना है, ठीक है ना सर? जितना पैसा जिसको चाहे टाइमली मैंने पेमेंट करना है। मैंने ये नहीं कहना है कि HSC से नहीं आया है, PND से नहीं आया है। नहीं ये तो हमने सुना था आपने पेमेंट में ताखिर की पेमेंट आज सन्स को, इसलिए ये काम डिले हो गया। थोड़ा एडवांस भी किया। कितनी मजमूई तौर पे उसकी पेमेंट अभी बाकी है आपके जिम्मे? अब 1 रुपया भी नहीं है। काम मुकम्मल है? काम मतलब उस लेवल का किया हुआ है जो और हमने जितने दिया है ना पैसे सर, लिए हैं पैसे इतना लिया काम हुआ। उतना काम हुआ है। तो बिल्कुल सही, उतना और काम पैसे देंगे तो और काम करेगा ठेकेदार। पैसा हमारे पास रेडी है काम करने के लिए। आज देख रहे हो खाली है, ये वर्क डन पे है ना सर। वर्क डन, ऐसा नहीं है कि हम पहले पैसा देंगे वो काम करेगा, ये नहीं है। सही। वो काम करेगा, उसको हम मेजर करते हैं, तोलते हैं, उसका पैसा देते हैं ना सर। अच्छा, ये सड़क के हवाले से इतने सारे लोगों से आपकी गुफ्तगू हुई, 3 वज़राए आला से बात हुई, फोर्स कमांडर से हुई, चीफ सेक्रेटरी साहबान से हुई, फिर भी ये सड़क का ये टुकड़ा जो है ये 1-1.5 किलोमीटर का ये ठीक नहीं हुआ? इनका कमिश्नर साहब का थोड़ा मतलब वो ये कह रहा है कि आपने जो है यूनिवर्सिटी जो है बनाने में डिले किया तो मैंने ये डिले किया, इस तरह की वो है। तो बहरहाल मैं गुजारिश करता हूँ सबसे कि हम एक दूसरे के ऊपर मतलब नहीं डाले कि मैंने भी यहाँ पे कोई 100% कमाल नहीं किया कि ले जाकर पूरा मुकम्मल किया। कुछ खामियां इधर हमसे भी रह गई है, लेकिन इन सब को बलायताक रखकर हम आगे चलना है। तो कमिश्नर साहब प्लीज़ जो है उधर एक एक्सकवेटर भी भेजकर थोड़ा सा रिटेनिंग दीवार नीचे से रिटेनिंग वाल बना के जो है बस चलने की जगह। और एक घर है वहाँ पे, घर और उसके दरमियान भी 7 फुट की जगह है,
घर का कोना ऐसे निकला हुआ है, रोड के साथ ही है, आपने गुजरते हुए देखा जी। होगा। कहते हैं कि उस घर का भी जो है कंपनसेशन लिया हुआ है, सुनने में आया है, लेकिन हमें अंदर का रिकॉर्ड का पता नहीं है। तो वो घर भी जो है कम से कम उसको एक बाथरूम उस रहा है, वो बाथरूम को भी डिमोलिश करें और इसको करें, इतना फैसिलिटेट करेंगे तो मतलब यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे आएंगे तो फिर मैं भी पूरी कोशिश करके यहाँ पे स्टूडेंट को अच्छी तरह अकोमोडेट करके वो है, क्योंकि वो हमारे स्कोप में नहीं है। सही, बहुत थैंक यू शुक्रिया, वेरी मच। बहुत शुक्रिया थैंक जी। यू सर। हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुलाम हैदर साहब, और इन्होंने भी तफसील से इस प्रोजेक्ट के हवाले से कहा। और इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट अभी तक नज़र आ रही है, अगर क्लासें फंक्शनल हो भी जाती हैं तो ये सड़क जो है इस काबिल नहीं है कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ऑफ बल्दिस्तान की जो बसेस हैं या वैन्स हैं जो स्टाफ को लाने वाली हैं वो यहाँ से गुजर सकें। तो आपने कमर नजमी साहब को भी सुना, PD साहब को भी सुना, और दो यहाँ पे मंसूबे थे जो एक दूसरे को लिंक कर रहे थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अगर आप यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं तो इस सड़क को ठीक होना चाहिए, सड़क ठीक होगी तो फिर यूनिवर्सिटी जो है पूरी तरह फंक्शनल हो सकती है। ज़ीशान मेहदी के साथ कासिम भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।